एहतजाज को लेके जो स्पेकुलेशंस हैं वो काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार हो गई हैं। मुझे तो अब एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना चाहिए आपसे। अब उसमें पहली चॉइस तो ये है कि आलिया हमज़ा साहिबा ने कहा कि ये 90 रोज़ का ऐलान कहाँ से हुआ है, किसने किया, उनको नहीं पता। जुनैद अकबर साहब जो वज़ीर आला साहब के साथ बैठे हुए थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें 90 रोज़ की तहरीक का ऐलान हुआ, उन्होंने भी कहा कि उनको नहीं पता फ़ैसला कहाँ से हुआ। अलीमा साहिबा ने कहा 5 अगस्त को एहतजाज को पीक पर पहुँचाना है। सलमान राजा साहब ये कह रहे हैं 90 रोज़ के हवाले से कोई मुशावरत नहीं हुई। और बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं कि रूटीन की बात की थी गंडापुर साहब ने। इन सब में से कौन सच बोल रहा है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। देखें, हर किसी का एक चीज को देखने का अपना एक जाविया होता है। मसला वहां पैदा होता है जब आप पार्टी के अंदरूनी इश्यूज या जो आपने 2 बंदों ने या 10 बंदों ने या एक कमेटी ने मिल के बैठ के हल करने होते हैं, आप उस पर पब्लिक हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान साहब जब जेल में गए हैं तो जेल से पहले की जो इनकी जिंदगी है उसमें उनकी टावरिंग पर्सनालिटी ऐसी है, एक पावरफुल शख्सियत कि तहरीक इंसाफ के बड़े छोटे ज्यादातर फैसले उन्हीं के अप्रूवल से होते थे। डिस्कशन होती थी कोर कमेटी का, तो मैं 2014-15 से हिस्सा हूँ। डिस्कशन होती थी, हर कोई अपनी राय देता था, लेकिन खान साहब जब एक फैसला कर लेते थे तो उससे फिर ये कि पब्लिक में जाके उसके खिलाफ कोई बात नहीं करता था, अंदर आप डिस्कशन करते थे, सारा कुछ होता था। अब जितनी खान साहब तो जेल में चले गए और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शाह साहब वो भी जेल में है। एक जमाने तक बड़े अरसे तक जो पार्टी के साथ जुड़ के रहे और डिसीजन मेकिंग में रोल अदा करते रहे, अलवी साहब होते थे या जहांगीर तरीन साहब होते थे या परवेज खटक साहब होते थे, हर कोई किसी न किसी वजह से दूर हो गया। अलवी साहब तो चले पार्टी के साथ हैं लेकिन मुल्क में या पार्टी मीटिंग्स में इस तरह तो नहीं होते। इशू ये हो गया कि वो लोगों के हाथों को जिम्मेदारी आई या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उठाई। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मुश्किल सूरत हाल थी, लेकिन वो लोग ज्यादातर इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ एक पॉलिटिकल मूवमेंट में, एक खुली फजा में उस तरह से काम नहीं किया कि आपको अंदर कौन सी बात करनी है, आपको बाहर कौन सी बात करनी है। बात थोड़ी सी तवील हो रही है लेकिन मैं अपने पीटीआई के लोगों के लिए शायद ये फायदे की बात हो। हम पीटीआई का हिस्सा रहे, अरसा हो गया। एक दफा मैंने इमरान खान साहब से कहा कि खान साहब, मैं चूंकि आपके पार्टी के अंदर धड़े होते हैं, उसका मतलब फॉर्ड ब्लॉक नहीं होता, कोई इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, कोई किसी के साथ क्लोज होता है। दिस इज वेरी मच नेचुरल। ये कांग्रेस में भी है, ये बीजेपी में भी है, ये यूके की जमातों में, सब में है। पार्टी के अंदर प्रेशर ग्रुप्स होते हैं लेकिन वो पार्टी के मेन इश्यूज पे सारे इकट्ठे होते हैं। अपना थोड़ा बहुत मफाद हर कोई देखता है। एक जमाने में जहांगीर तरीन साहब का एक ग्रुप था, शाह साहब एक मजबूत धड़ा तो नहीं कह सकते लेकिन एक वो लीड करते थे। फिर उसमें असद उमर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैंने एक दफा खान साहब से कहा कि मेरे जैसे लोग चूंकि आपके धड़े के हैं, हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो आखिर में हम अकेले रह जाते हैं। जिस तरह 18 मेरे टिकट का मसला हुआ था, कोई बोलने वाला नहीं था। तो उस वक्त भी इंतहाई एक टेंस सिचुएशन में भी कभी आपने शाह साहब को या जहांगीर साहब को एक दूसरे के खिलाफ पब्लिकली कोई स्टेटमेंट देते हुए नहीं देखा होगा। ये हमारे दोस्तों को एहतियात करनी चाहिए। ये चीजें आप पार्टी के अंदर डिस्कस करते हैं। अब आपने पूछा कि असल सिचुएशन क्या है। देखें, जितना मैं इसको समझाऊं, मैं खुद लाहौर भी गया, वो सारा मैं देखा। देखिए, 5 अगस्त के बारे में खान साहब ने कहा है कि इस पे, चूंकि 5 अगस्त को खान साहब की गिरफ्तारी थी, इस पे तहरीक को पीक होना चाहिए। जो अली अमीन खान ने 90 दिन की बात की है, जितना मैं उसको समझाऊं वो ये है कि उन्होंने खुद इसका जवाब भी दिया कि ये मैंने अपने आप को, अपने लोगों को दिए हैं कि 5 को तो पीक करेगी लेकिन 5 को तारीख खत्म तो नहीं होगी ना। अब तारीख ने तो आगे जाना है। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि 5 को खान साहब रिलीज होंगे। इसका मतलब ये है, जो मैं समझाऊं, कि अली अमीन खान ये कहते हैं कि हम अपने आप को कम से कम 90 डेज दें कि इस दौरान हमने लाजमन खान साहब को निकालना है। ठीक है। और इसके अलावा 8 जुलाई को खान साहब की तरफ से जो ट्वीट हुआ था जिसमें कैटेगोरिकली लिखा गया कि किसी किस्म के मुज़ाकरात नेगोशिएशन नहीं होगी। गंडापुर साहब ने कहा कि फ़ैसला साजों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फ़ैसला साजों से उनकी मुराद ये थी कि सियासी हुकूमत की बात नहीं हो रही। ये डीरेल नहीं कर दिया पार्टी पॉलिसी को उन्होंने? देखिए, बहुत सी चीजें हुई हैं। हमेशा खान साहब ने मुज़ाकरात का एक्सेप्ट भी किया, बहुत जगह उन्होंने अलाउ भी किया। उन्होंने खुद भी कहा कि मैं अवेलेबल हूं। मेरे सामने बात की खान साहब ने 24 नवंबर से पहले। मैंने पूछा, मैं किसी और की क्यों बात करूं, मैंने पूछा खान साहब से कि खान साहब, एहतजाज में जमात जारी है। एहतजाज का मतलब होता है कि अल्टीमेटली आप अपने मुतालबात के लिए कहीं किसी टेबल, किसी जगह बैठते हैं। तो क्या अगर हमसे किसी से रब्ता होता है, और खासकर जनरल सेक्रेटरी
सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन साहब सामने मौजूद थे। हम तीन ही बंदे थे शायद उस वक्त, आखिरी वक्त निकल रहे थे बाहर। खान साहब से पूछा मैंने कि अगर मुज़ाकरात के लिए कोई अप्रोच करता है तो क्या जवाब देना चाहिए। मेरा मकसद ये था कि अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं तो कोई ना कोई तो उसका, उन्होंने कहा कि मेरे से डायरेक्ट बात कीजिए, मतलब उन्होंने इनकार नहीं किया। अब ये जो सूरत हाल है, देखें हमारी जमात को कोई एहतजाज का शौक नहीं है कि हमें रोड पे रहना या धरना देना हमारे कोई हॉबी है, हमें कोई आसान काम तो नहीं। एहतजाज है, आंसू गैस है, सारा कुछ। अल्टीमेटली आपने बैठ के किसी जगह अपने मुतालबात रखने होते हैं। जो खान साहब के मुतमा नजर है वो ये है कि हम ऐसी गुफ्तगू में क्यों इंगेज करें जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है। अगर किसी के पास इख्तियार नहीं हो, जाके बैठ जाता है और आपका टाइम जाया करता है, उस वजह से आपकी तरीक डिस्टर्ब होती है, तरीक नहीं चलती, उस वजह से उन्होंने ये बात की। लेकिन अगर कोई मानी खेज मुज़ाकरात होते हैं, उससे ना पहले कभी इनकार किया था ताकतवर हल्के से या किसी से भी जिसके पास इख्तियार है। ठीक है। लाहौर विजिट को ना फिक्स्ड मैच कहा जा रहा है। मरियम साहिबा से परमिशन ली गई, लाहौर आने दें, खान साहब से मिलने दें, ग्रीन सिग्नल मिला, फिर आए, फिर मिर्ज़ा अफरीदी साहब के फार्म हाउस पे चले गए, वो भी इसलिए कि सपोर्ट शो करनी थी उनको। तो ये जो जलसा भी नहीं हुआ, कहीं पर कोई गैदरिंग भी नहीं हुई, लेकिन एक शख्सियत के साथ जाके पूरी पार्टी की लीडरशिप को जब अलाइन करने की कोशिश हुई तो आलिया साहिबा ने भी तनकीद की और लोगों ने भी की। तो ये जो लाहौर वाला एपिसोड है, इसके हवाले से क्या टेक है आपकी? आपने बिल्कुल वो मरहूम अब्दुल कादिर साहब की गूगली फेंकी है। पता नहीं आपने कभी उनको बॉलिंग करते देखा था या नहीं, लेकिन वो एक मैजिशियन थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। व्हाट एन फिनोमेना ही वाज। देखें 2 साल बाद मैं खुद अब लाहौर गया हूँ, पार्लियामेंटेरियन काफिले में मैं था। पहले खुद अपनी की असीरी थी, उसके बाद खान साहब की असीरी, नहीं जा सका, हालात ऐसे थे कि अगर आप जाते हैं तो जाहिर है बाहर रह के आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर गैर जरूरी आप, हम भी कोट लखपत में घुस जाए तो हम भी फारिग हो गए, क्योंकि जब आप अंदर चले गए तो आप इनकैपेसिटेटेड हो गए। इस वजह से खान साहब ने बहुत अरसे तक लोगों को कहा, अब भी मुराद साहब हैं, हमाद साहब, उनको मेरे ख्याल में उनकी डायरेक्शन यही है कि आप पकड़ाई ना दें, क्योंकि अगर आप पकड़ लिए गए तो आप पार्टी के लिए फारिग हैं। तो इस वजह से हमारी बहुत सी पंजाब की लीडरशिप, मतलब ये नहीं है कि बुज़दिल हैं, उन्होंने अपने आप को बचाया कि कुछ ना कुछ वो करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी को जिंदा रखा। चाहे वो अब्बास बप्पी हैं, हमाद अजहर साहब हैं या और लीडरशिप, अभी आलिया बीबी को खान साहब ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पंजाब की हेड की दी है, चीफ ऑर्गेनाइजर की। मैं इसको एक और नजर से देखता हूँ। देखिए मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और मैं किसी मुखालिफ पॉलिटिकल वर्कर की जहनी जो वो होती है सोच, उसको मैं समझ सकता हूं, जिस तरह वो मुझे गेज कर सकते हैं। जिस तरह एक फौजी दूसरे फौजी को बॉर्डर पार समझता है तो सियासी भी सियासी को समझता है, जिस तरह सहाफी की माइंड रीड कर सके, वो ये है। मैं अगर मरियम बीबी की जगह फर्ज करें मैं वजीर आला पंजाब हूं, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि 2 साल से अगर पॉलिटिकल मैंने फस्तायत जारी रखी है, सबको मैंने दबा के रखा है, अचानक वन फाइन डे 250-300 पार्लियामेंटेरियन, 400-450 पौने 500 गाड़ियों का काफिला लेके लाहौर के हार्ट में से गुजर के एक पूरी एक्टिविटी मेरे घर के करीब, मेरे नेबरहुड में, हम हमसाये पड़ोस में, जाती उमरा में आके, और वहां वो बयानियां दें जो इमरान खान साहब का जेल से बयानिया आता है। वहां अली मोहम्मद खड़ा होता है, अली अमीन गंडापुर खड़ा होता है, बैरिस्टर गौर खड़ा होता है, या राजा साहब, और वो बातें करते हैं जो मैं लाहौर में नहीं सुनना चाहती, या मैं नहीं चाहती कि पंजाब की आवाम ये बातें सुने। उस लिहाज से मैं इसको बड़ी अचीवमेंट समझता हूं पार्लियामेंटेरियंस की। खासकर स्पेशल क्रेडिट गोज टू अली अमीन खान प्लस अहमद खान बच्चर और सलमान अकरम राजा और पंजाब की तमाम लीडरशिप। मैं तो इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट समझता हूं। और मैंने आखिरी बात इस पर मैंने ट्वीट भी की है, आप देखिएगा, आप उसको देख के आपको मजा आएगा। दिल से मैं बात करता हूं, चाहे गलत भी हो, लेकिन मैं जो जिसमें मैं बिलीव नहीं करता वो बात कभी नहीं करता। मैंने वहां ये बात की कि लाहौर पाकिस्तान का सियासी, और मैंने लफ्ज यूज किया सियासी, कहीं मुझ पर फितवा मैंने कहा ना लगा देना, सियासी काबा है, सियासत का गढ़ है। जब भी लाहौर से कोई तहरीक चली है, दिल से जो चली है, तो वो या पाकिस्तान बना गई, या भुट्टो साहब की तहरीक पूरे मुल्क में, या खान साहब ने जब 30 अक्टूबर को किया तो पूरे मुल्क में हुकूमत बाद में कायम हो गई। तो इस वजह से मैं ये समझता हूं कि ये तहरीक की स्टार्टिंग है, और लाहौर से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि इंशाल्लाह ये पूरे मुल्क में फैलेगी। ठीक है। गंडापुर साहब के जो बयानात हैं जिसमें वो कहते हैं हम नहीं या तुम नहीं, वो मौलाना साहब को मुनाफिक कह देते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ ये मिले हुए हैं। वो कहते हैं कि हमने भी असलहा अपना तैयार कर लिया है और इस बार हम गोलियां नहीं खाएंगे। इस तरह के बयानात ऑब्वियसली यू वोंट से इट, बट ये तो पार्टी की कॉज को डैमेज कर रहे हैं। मौलाना साहब भी नाराज़ हो गए। अब JUI जो है वो अपोजिशन के साथ मिल के सेनेट का इलेक्शन लड़ने की बात कर रही है। डिप्लोमेसी आपकी पार्टी लेकर चलती ही नहीं है। अगर इस तरह के बयानात आते रहेंगे तो अलायंस कैसे बनेगी? बगैर अलायंस के एहतजाज कैसे होगा? वो बयान लाहौर से उन्होंने दिया था,
और शायद मैंने ही उनसे पहले सबसे पहले डिस्कस किया कि मौलाना साहब ने ये बात की है। मैं रायबंड उधर नजदीक था फार्म के और ये लोग थोड़ा पीछे आ रहे थे। ठीक। उनसे मेरा मुकालमा हुआ, उन्होंने रिस्पांस दिया। मौलाना साहब ने ये बात की, शायद जितना मैं उसको समझाऊं कि वो पीटीआई के साथ पश्तूनख्वा में चलना चाहते हैं, लेकिन लीडरशिप चेंज हो, यानी सीएम चेंज हो। अब ये एक स्टेप आगे की बात है, क्योंकि जब आप अलायंस में जाते हैं आप अपने अहदाफ पे तो डिसीजन करते हैं, लेकिन अपने साथी पार्टी की, जमात की, हलीफ जमात की, अलाइड पार्टी की लीडरशिप में ये नहीं कहते कि ये होगा, तो क्योंकि आप इफ एंड बट्स के साथ नहीं जाते, आप अपने गोल्स पे डिस्कस जरूर करते हैं। इसलिए मैंने अजराए तफन्नुन एक बात वहीं रोड से ही की, जाती उम्रा के करीब से रायबंड रोड पे मैंने ये बात की कि अगर हम ये डिमांड करें कि ठीक है हम जमीयत के साथ जाना चाहते हैं एज अ हलीफ जमात, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब की जगह मौलाना शिरानी साहब को अमीर बना दे, क्या हमारा हक बनता है? मैंने ये बात अजराए तफन्नुन की। वैसे आपने मौलाना साहब को गंडापुर साहब से इक्वेट कर दिया है, वो कहेंगे ये ज्यादती कर रहे हैं। तो मैंने ये बात की कि हम सीएम साहब को नीचे उतार देते हैं कुर्सी से, तो मौलाना साहब अपनी जगह शिरानी साहब को दे दें, तो उसके लिए वो तैयार होंगे? नहीं होंगे ना। तो ये बातें नॉन प्रैक्टिकल हैं, नॉन स्टार्टर होती हैं। आप अपने अहदाफ पे बात कीजिए। तो वो रिस्पांस अली अमीन साहब ने रिस्पांस में दिया था, जवाब में दिया था, और आपको पता है वो फिर फास्ट बॉलर हैं, शेब अख्तर हैं, वो उसने स्पिन बॉल तो फेंकनी नहीं है, उसने तो सीधा बीमर या बाउंसर मारा। अक्सर नो बॉल भी हो जाती है ना, मसला ये है। नो बॉल हो जाती है, फिर उनको तरीका आता है, उसको ठीक कर सकते हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं। ठीक है। दूसरा, मैं आपको एक और बात, आपने इस सवाल में, अब जब आप उसको दोबारा रिप्ले में सुनेंगे, आपने इस सवाल में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं उस पर आना चाहता हूँ। बेशक मेरे अगले सवाल का टाइम काट लें। आपने कहा कि अपने मुखालिफ को खत्म करना। मैं तमाम सियासी लोगों को कहना चाहता हूं, अगर तो मुकाबला हक व बातिल का हो, जिस तरह मुसलमानों का होता था कुफार के साथ, उसमें आपने मरना है या मर जाना, या शहीद हो जाना या मार देना। सियासत जाती दुश्मनी नहीं, सियासत उसूलों का इख्तिलाफ है, मकसद सबका एक है, ये सब जलाली परचम सर बुलंद हो, खिदमत का मुकाबला है। ठीक है। मैंने कहीं एक किसी उसमें पढ़ा था, आर्ट ऑफ वॉर में शायद पढ़ा था, ये उसकी जो है बाइबल फॉर यू नो फॉर दोज हु फॉर द जनरल, जो लड़ाइयां लड़ते हैं। उसमें एक बात थी कि अपने मुखालिफ को अगर खुद जिंदा रहना चाहते हो तो मुखालिफ को मारो मत, उसको जिंदा रहने दो ताकि तुम भी जिंदा रह सको। अब अगर कोई इस नुक्ते को समझे, जब भी आप अपोजिशन को किल करने जाते हैं, whenever you're going to kill your opposition, अपने सियासी किल का मतलब है सियासी तौर पर खत्म करना, निस्त नाबूद, ultimately you are going to pay the price। तो इस वजह से आप सियासत में एक किसी की कमर दीवार से नहीं लगाते। जब आप दीवार से लगाते हैं उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू स्प्रिंग बैक ऑन यू। इसलिए मैं ये समझता हूं कि सियासत में यू लिव एंड लेट लिव। आप अपने आइडियाज से प्रिवेल करें, आप अपने परफॉर्मेंस से प्रिवेल करें कि लोग आपके साथ जाएं, ना कि आपके डंडे के जोर से, जिस तरह उसका वैसे डंडा बड़ा जोर से चलाया जा रहा है। सही। शॉर्टली गैलप सर्वे ने तो बड़े परेशान कुन हकाइक जो है वो रिवील कर दी हैं। 60% से ज़्यादा, यानी कि 62% जो पख्तूनख्वा के अवाम हैं वो आपकी पख्तूनख्वा की हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं हैं। 50% ये समझते हैं बजट भी करप्शन की नज़र हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है हाउस होल्ड्स में, तालीम की, पार्क्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तीसरे टर्म के बाद ये हकाइक सामने आना अली मोहम्मद खान साहब को परेशान नहीं करता कि हम क्या जवाब देंगे अगले इलेक्शन से पहले आवाम को? मेरे लिए बड़ा ब्रश आसान है कि मैं पॉलिटिकल जवाब देके इसको ब्रश साइड कर दूं, और मुझे आता है ये आर्ट, मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मैं ये समझता हूं अगर सर्वे हुआ है, मैं उसकी नीयत पे शक नहीं करूंगा, ये नहीं कहूंगा कि बदनीयती से हुआ है, लेकिन हो गया है, उसकी चीजों को हमें गौर करना चाहिए। अगर उसमें हमें कोई सुकम, कोई कमजोरियां हैं, हमें दूर करना चाहिए। उसकी एग्जाम्पल मैं दूंगा, फिर शॉर्ट खत्म। देखें, हमारे कुछ लोग बह गए, हमारे ही लोग हैं, कोई पंजाबी कोई दूसरी दुनिया से नहीं आता, पश्तून पंजाबी में तकसीम हो गए तो हम मर रहे हैं। ये मैंने लाहौर में ये बात भी की कि उधर पश्तून मारा जा रहा है, बलोचिस्तान अपना पश्तूनख्वा में, ट्राइबल बेल्ट में, यहाँ पंजाबी को बलोचिस्तान में मारा जा रहा है। कह रहे हैं पंजाबी, मैं कहा नहीं, पंजाबी नहीं मरा, पश्तून नहीं मरा है, बिल्कुल पंजाबी पश्तून, पाकिस्तानी भी मरा है। आप इसको ये समझें कि ये आपका दुश्मन जो है पश्तून पंजाबी सबको जो है मार रहा है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूं कि इन चीजों पे फोकस इसलिए करना चाहिए कि अगर पश्तूनख्वा में हमारे कुछ लोग पाकिस्तानी बह गए जिनका ताल्लुक पंजाब से था, तो इसी तरह आप देखें, वो तो चलो एक आसमानी आफत थी, हमें ज्यादा अच्छा करना चाहिए था। अब जब मैं लाहौर को देखता हूँ दिल रोता है। हमारे भी उसमें 3 साल हैं, ये नहीं कि हमारे अज़मा नहीं, लेकिन मरियम बीबी या उनके फादर या उनके चचा जो हैं उनका बड़ा अरसा हो गया है, उनको भी सोचना चाहिए कि यार
ये जो लोगों के घरों के बाहर समंदर है पानी का बारिश में, या कराची में, अभी आप हैदराबाद का आपने देखा होगा, तो वी नीड टू फोकस ऑन द ऑर्डिनरी पीपल, कॉमन पीपल। ऑर्डिनरी लफ्ज ठीक नहीं है, आम पाकिस्तानी के मसाइल पे भी फोकस करें। उसको देखो, घर के बाहर पानी जमा हो गया, पीने का पानी किसने सोचा है? खवातीन खाना कैसे बना रही, कभी हम लोगों ने सोचा? तो इन चीजों पे फोकस करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि गैलप की सारी बातें ठीक हो, लेकिन अगर कोई चीज उसमें सही लगे तो हमें उसको ठीक करना चाहिए। ठीक है, वन लाइनर कासिम और सुलेमान आएंगे पाकिस्तान, या पॉलिटिकल रिटोरिक है, स्लोगन है? मैं कंफर्म बात नहीं कर सकता। आई होप दे कम। उनके वालिद हैं, हमारे हीरो हैं। ये जो एक बात बताऊं, कासिम और सुलेमान इंशाल्लाह इमरान खान के बेटे डरने वाले नहीं हैं, लेकिन वो बड़े कम उम्र हैं, 26-28 साल की उम्र है। हम तो 1982 में, जब खान साहब की शादी भी नहीं हुई थी, बचपन से खान साहब के फैन है, हीरो है हमारा। मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिस तरह इमरान खान दलेर आदमी है, उसके बेटे भी दलेर है।